हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपकी उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है होने वाला है 20 मई 2023 को। तो अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप उत्तराखंड डीएलएड 2023 वाली प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो डीएलएड परीक्षा होती है और साथ ही बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है, उन सभी में क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीटेड आते हैं और उनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 25 मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इससे पहले हमने जो इससे पहले वाले 25 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन कर लिया है, जिसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली है। साथ ही आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 125 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी हम शुरुआत करने वाले हैं 126 से। इसमें हमें बोला है दो अलग अलग प्रकार की चाय पत्ती है जिनकी कीमत 120 पर केजी और 150 पर केजी है। अगर इसको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है तो इस मिश्रण की हमें एवरेज कॉस्ट बतानी है कि कितने रुपीस पर केजी होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है 1:2 में। तो अगर हम पहली वाली चाय पत्ती का 1 केजी खरीदते हैं तो हमें पड़ता है वो 120 रुपीज़ का, और दूसरी वाली चाय पत्ती का हम 2 केजी खरीदते हैं तो ये हमें पड़ जाएगा 300 का, क्योंकि ये 150 रुपीज़ पर केजी है। तो 2 केजी लेने पर 300 का पड़ेगा। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो यानी कि हमारे पास 420 रुपीज़ होने चाहिए 1:2 को ख़रीदने के लिए। तो देखिए, 3 केजी जो चीनी है वो हमें मिल रही है 420 रुपीज़ की। तो अब हमें 1 केजी का बताना है, तो 420 से हम डिवाइड कर देंगे 3 को। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 140 इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 1:2, उनका गुणनफल भी बताया है 72। अब उन संख्याओं का हमको योग बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 2x है। अब इन दोनों का गुणनफल हमें दिया गया है 72 है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ से x² हमारा हो जाएगा 72/2। तो अब देखिए 72/2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x² हमारे पास आ गया है 36। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास पहली संख्या आ गई है 6 और दूसरी संख्या हमने मानी थी 2x यानी कि 12। ठीक है, तो पहली संख्या 6 आ गई और दूसरी संख्या 12 आ गई। अब हमसे पूछा है इन दोनों का योग कितना होगा। तो 12 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो आपके पास 18 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, जिसमें कि हमसे पूछा है नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमको एक ट्रायंगल दिया गया है जो कि समकोण त्रिभुज है, जिसकी 2 भुजाएं हमें पता है लेकिन कर्ण की भुजा हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की भुजा निकालेंगे। वैसे तो आपको पेयर याद होने चाहिए, जब 4 और 3 लंब आधार होते हैं तो 5 उसका क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। लेकिन आपको याद नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, जिसमें कि क्या होता है, कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास कर्ण तो x² हो जाएगा, आधार आपके पास 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा और लंब यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो x आपके पास आ जाएगा √25। अब 25 किसका होता है, 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो देखिए हमारे पास तीनों भुजाएं हैं। अब हमें क्या करना है, परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है और उन दोनों का अनुपात देखना है कितना हो रहा है। तो यहाँ पर परिमाप निकालने के लिए आपको त्रिभुज का जो है परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्षेत्रफल यानी कि एरिया का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परिमाप का जो आपका फॉर्मूला होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी कि 3 + 4 + 5। तो ऐसे आपके पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 आपके पास परिमाप आ चुका है। तो आप याद रखेंगे 12 क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 लंब गुणा आधार।
तो देखिए 1/2, लंब की वैल्यू हमें 3 दी है और आधार हमारे पास 4 है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 6 हो जाएगा। तो अब हमें दे दिया है 12 हमारा परिमाप है और 6 हमारा क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा हमारा 2:1 के फॉर्म में। तो 2:1 हमारा ऑप्शन बी में है और ये करेक्ट हो जाएगा। अभी अगला प्रश्न हमारे पास है, एक खाद्य भंडार में 45 बच्चों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, वही भंडार 27 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो 45 बच्चों के लिए 60 दिन का खाना वहाँ पर उपलब्ध है, तो हमसे पूछा है 27 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए वो खाना पर्याप्त होगा, तो हम उन दिनों को मान लेंगे x। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे, 45 × 60/27 और x को हम अकेला छोड़ेंगे वहाँ पर। अब इसको काटेंगे तो ये आपके 9 की टेबल से 3 टाइम्स कट जाएगा और ये कट जाएगा आपका 5 टाइम्स। ठीक है, फिर आपका ये कट जाएगा 20 टाइम्स, तो 20 × 5 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो आपके पास 100 दिन का यहाँ पर 27 बच्चों के लिए खाना पर्याप्त है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130, जिसमें हमें ये एक टर्म दिया है, जिसमें हमसे बोला है ए व बी का मान हमको निकालना है इसको सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए आपके यहाँ पर बीच में प्लस का निशान है और आपका इस तरह से डिवाइड में ये दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के लिए नीचे वालों की मल्टीप्लाई करनी होती है ऐसे, फिर उसके बाद जो ऊपर बचे होते हैं तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इस प्रकार होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर 3 + √7 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का साइन बीच में रहेगा और अगर 3 - √7 से 3 - √7 की मल्टीप्लाई होगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे। पहला तो ये हो जाएगा आपके पास a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। नीचे आपके पास क्या है, a - b है और a + b है। तो a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। तो देखिए इसके बाद का जो टर्म होगा वो होगा, आपके ऊपर क्या हो रहा था, a + b का होल स्क्वायर, तो उसको हम खोलेंगे तो 3² + √7 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × √7। तो इस तरह से a + b का खुल गया। अब उसके बाद प्लस का साइन रहेगा और इसी तरह से a - b का भी हम फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस में 2 × 3 × √7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है और माइनस में है, तो ये कट जाएंगी। तो अब जो हमारे पास इसके डिवाइड में है वो है a² + b²। ठीक है, वहाँ पर मैंने -b² बोला था लेकिन a² + b² है। ठीक है, वहाँ पर इसको करेक्ट करिए। फिर उसके बाद देखो अब ऊपर क्या बच रहा है, आपके ऊपर जो बच रहा है उसको आप और सिंपल सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। √7 का 7 हो जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर भी है 3² तो ये भी 9 हो जाएगा और √7 का 7 हो जाएगा। अपॉन में आपके पास 3 का स्क्वायर 9 होगा और √7 का 7 हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसको और सिंपल करेंगे तो 14 + 18 अपॉन 16 हो जाएगा। 14 + 18 कितना होता है, 32 अपॉन में 16 है और हमारे पास ये कट के 2 हो गया। तो अब देखिए ये तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये भी इसके इक्वल टू में है। तो हमारे पास 2 आंसर आया है, यानी कि इक्वल टू में a + b √7 भी यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हमारे पास a की वैल्यू 2 है, अगर हम b को 0 रखते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। तो देखिए ऐसा कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है जहाँ पर a की वैल्यू 2 हो और b की वैल्यू 0 हो, तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है, जबकि रजत राज उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है। दोनों को एक साथ काम पर लगाने में उसी काम को वो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये अलग अलग कितना काम कितने दिन में कर रहे हैं। तो देखिए जो अमित है
वो 10 दिन में कर रहा है कितना काम, 1/2, यानी कि आधा काम वो 10 दिन में करता है। तो अगर आप उससे पूरा काम करने के लिए कहें तो वो 20 दिन में पूरा करेगा। और जो रजत राज है वो 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 1/3 काम कर रहा है। तो अगर इससे पूरा काम करने के लिए कहेंगे तो ये 30 दिन में पूरा काम करेगा, यानी कि 20 + 30 कितने बन रहे हैं। अगर हम इसको एलसीएम लेके देखेंगे तो ये 60 बन रहा है, यानी कि 60 टोटल वर्क हमारा निकल रहा है। कितना, 20 और 30 का क्या बन रहा है, 60 जो है टोटल वर्क हमारे पास आ गया 60। तो अगर इसकी एफिशिएंसी देखिए तो यहाँ 3 यहाँ 2, तो टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, क्षमता जो है कार्य करने की वो 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल काम को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो 12 टाइम कट जाएगा तो 12 डेज़। ठीक है, आपने क्या करा, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, ऐसे हमारा टोटल टाइम यानी कि डे आ गया। तो 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं। यदि वह 20 अंक लाता है और 12 अंक से फेल हो जाता है तो उस विषय का पूर्णांक कितना होगा। तो 40% अंक उसको लाने हैं और वो कितने ला रहा है, 20 ला रहा है, लेकिन 12 अंक से फेल हो जा रहा है, यानी कि 20 + 12 आपका 40% के बराबर ही होगा, क्योंकि वो 20 ला रहा है और 12 अंकों से वो फेल हो जा रहा है। तो 40% यानी कि कितना हो गया, टोटल 32 अंक। तो अगर हम दोनों तरफ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, 100% बन जाता है। इसीलिए हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 100% बन जाता है। और इधर क्या बन जाता है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, 2.5 की 32 से करेंगे आप, तो कितना बन रहा है ये बन जाएगा आपका 80। तो इधर आपका 80% बन रहा है। तो आपने देखा 100% = 80% बन रहा है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 छात्रों का औसत अंक कितना है, 78.4 है, जबकि बाद में पता चलता है कि एक छात्र के अंक 96 की जगह 69 पड़ गए हैं। अब नए सही औसत अंक कितने होंगे। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 78.4 अंक पाए गए हैं, ये औसत अंक हैं। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, नीचे कुल संख्या लिखते हैं जितनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या चीज़ दी गई है। औसत हमारे पास है 78.4, 78.4। कुल संख्याओं का योग तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, n हो गया। कुल संख्या हमारे पास है कितनी, 25 छात्र, तो 25 हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ से अगर हम n निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 78.4 मल्टीप्लाई बाय 25, 78.4 मल्टीप्लाई बाय 25। तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा आपका, 25 4 × 100, तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा 1960। ठीक है, इस तरह से आपका ये n की वैल्यू आ गई है। अब देखिए अब क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि 96 की जगह किसी के अंक जो हैं वो 69 पड़ गए हैं। 96 नंबर लाया था वो 69 पड़ गए, यानी कि गैप कितना हो रहा है, 27 नंबर की यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो हमारा जो आंसर आया है उसमें आप 27 भी ऐड करोगे। 27 ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, 1987। हाँ 1987, ठीक है, 1987 हो रहा है। तो अब हमें लास्ट में क्वेश्चन में बताना है कि नए सही औसत अंक कितने होंगे। तो 1987 को आप क्या करोगे, 25 छात्रों से डिवाइड कर दोगे, तब आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो 25 7 जा, फिर आपके पास बचेगा तो 9 जा, देन 4 8। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर हमें ब्याज की दर बतानी है, यानी कि रेट बताना है। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × T/100, जहाँ पर P मूलधन होता है, R रेट होता है, T टाइम होता है और SI सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर जो मूलधन है P जो है कितना है
100 है तो SI कितना होगा 300 होगा, क्योंकि हमें 4 गुना करना है। 100 में 300 प्लस करेंगे तो 400 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हम 300 लेके चलेंगे। P हमने माना है 100 है, R हमें निकालना है, T हमारे पास 15 वर्ष दिया गया है और अपॉन में 100 है। तो इसको आप नोट कीजिए, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो देखिए R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 100, इसको दोबारा से लिखेंगे हम 300 इक्वल टू 100 इंटू R इंटू 15 अपॉन 100, इतना था ये। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/15, तो 15 2 जा, तो ये R इक्वल टू 20 हमारे पास ब्याज की दर आ गई है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दिए गए परिवार के खर्च के पाई चार्ट में यदि भोजन मद में खर्च ₹10,000 प्रति माह है तो परिवार का प्रति माह शिक्षा मद में खर्च बताना है हमको कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भोजन में 25% दिया है, कितना बराबर होता है 10,000 के वो बराबर हो रहा है भोजन का, और शिक्षा का देखेंगे 20% है, तो ये कितना बराबर होगा, तो यहाँ से ही सीधे निकालेंगे 10,000 अपॉन 25, तो 25 4 जा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20 भी करेंगे, यहाँ पर हमें 20% निकालना है, तो 400 इंटू 20 कितना होता है 8,000 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो वह संख्या हमें बतानी है। तो 12, 15 और 20 इन तीनों से विभाज्य हो रही हो और वो पूर्ण वर्ग भी बना रही हो। तो देखो आप सबसे पहले इनमें 12, 15 और 20 का एलसीएम करेंगे, तो आपके पास इस एलसीएम को सॉल्व करके क्या आ जाएगा 60 आएगा। कैसे 12, 15 और 60 का एलसीएम क्या होता 20 का एलसीएम क्या होता है 60 होता है, तो 60 हो गया। अब आपको हर ऑप्शन में डिवाइड करके देखना है कि 60 अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका ऐसी संख्या बन रही है जो किसी का वर्ग होती है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो आप अगर 900 से 60 की डिवाइड करते हो तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 15 टाइम्स, और 900 पूर्ण वर्ग भी होता है 300 का। ठीक है, 30 का, सॉरी। अब है क्वेश्चन नंबर 137, एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं गिर जाता है और कुछ अंडे टूट जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का साबुत अंडों से अनुपात नहीं हो सकता है पूछा। तो 3 यहाँ पर अनुपात होंगे, बाकी एक जो होगा वो नहीं होगा। तो अगर 1 दर्जन में कितने अंडे आते हैं 12 अंडे आते हैं, तो 12 अंडे को हमें यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, जो इस ऑप्शन के नंबर्स हैं उनका ऐड। कैसे, आप जैसे 5 + 7 कितना होता है 12 होता है, तो 12 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये तो सही है, और 1 और 2 में आप करेंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ये भी सही है। हमसे नहीं है पूछा है, तो 4 और 1 कितना होता है 4 और 1 होता है 5, तो 5 12 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। और 5 और 1 तो 6 हो जाता है, तो 6 2 जब 12 होता है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास दिया है 56 सेंटीमीटर, वह 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें व्यास दे रखा है, तो इसको हम परिमाप के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर परिमाप का फॉर्मूला होता है सर्कल का, सर्कल का परिमाप 2πr होता है। तो हमें बताना है कि कितने चक्कर लगाएगा, यानी कि n पूछा है, नंबर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो n 2πr निकालेंगे हम। यहाँ पर व्यास हमको d दे रखा है 56, उससे त्रिज्या हम निकाल लेंगे 56/2 करके, तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। त्रिज्या हमारे पास आ गई, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और n हमको निकालनी है वैल्यू, तो इसको हम बराबर रख देंगे
13.2 किलोमीटर के। तो 13.2 ये हमारा किलोमीटर में है, जबकि हमारा व्यास सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 13.2 को अगर हम पहले हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13200 मीटर हो जाएगा। अब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 132 के पीछे हम 2 जीरो और ऐड करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं अपने फॉर्मूले से, N2πr इक्वल टू 132 के पीछे 4 जीरो। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r हमें दी गई है 28, और सेम यहाँ पर यही वैल्यू रहेगी। अब देखिए 7 4 जा 28 हो जाएगा। अब यहाँ से जो 2 है उससे हम कट करेंगे इस डिजिट को, तो ये होगी हमारी 6 जा और पीछे इसके 4 जीरो ऐसे ही रहेंगे। फिर उसके बाद 22 से हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 3 जा और पीछे इसके 4 जीरो सेम ऐसे ही रहेंगे। अब हमारे पास 4 है तो 4 को हमें कट करना है, तो कितने बार होगा, 4 7 जा 28, 5 जा 20 और 00 ऐसे ही रहेंगे। तो कितना हो गया हमारे n की वैल्यू, n की वैल्यू हमारी आ गई 7500। तो देखिए आंसर में दिया गया है ऑप्शन बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 139, जिसमें बोला है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। उक्त संख्या कौन सी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो 3x लेंगे और अपॉन में 5x लेंगे। तो ये अनुपात को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें बोला है कि 8 दोनों में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो 2:3 का होगा। तो अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल देंगे। इससे हमारी जो दो संख्याएं हैं वो हमें पता चल जाएगी कौन कौन सी है, क्योंकि हमने दो संख्याएं कौन सी मानी है, 3x और 5x x के टर्म में मानी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो इधर 9x हो जाएगा, 9x + 24 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 से होगी तो 10x + 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो देखिए इसको दोबारा से मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x + 24, इधर आ जाएगा आपका 10x + 16। अब यहाँ से हम x को एक साथ रख देंगे, 24 - 16 हो जाएगा और 10x - 9x हो जाएगा। तो इधर x ही बच गया और इधर बच गया आपका 8। तो x की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो अब हमने पहली संख्या मानी थी 3x, तो 3 × 8 24 आ गई पहली संख्या। दूसरी संख्या 5x मानी थी तो 5 × 8 40 आ गई दूसरी संख्या, 24 और 40। तो ये हमारे ऑप्शन डी में है, 24 और 40। अब है क्वेश्चन नंबर 140। तो अब ये क्वेश्चन जो है देखने में आपको बहुत लॉन्ग सा लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो अब इसको हम इजी फॉर्म में बनाएंगे। सबसे पहले तो इन जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखे हैं उनको ब्रैकेट के अंदर ही आपको ईजी वे में बनाना है, सिंपल यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 1 में अगर आप 1.5 ऐड करते हो तो कितना बनेगा आपके पास, 1 + 1.5 जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3/2 बनेगा। फिर 1 में आप माइनस करोगे हाफ तो कितना बचेगा आपके पास, हाफ भी बचेगा। 1 + 1/3 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 - 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर 1 + 1/4 हो जाएगा 5/4 और लास्ट वाला है 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4। तो इतनी आपकी वैल्यू आ गई। अब जो कट रहा है आपका, क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई के साइन है, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो अब जो कट हो रहा है उसको कट देंगे। 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ पर 3 बचा है तो इससे 3 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद ऊपर कितना बच गया, ऊपर बस 5 बचा है और नीचे 4 2 जा 8 बचा है, यानी कि 5/8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है, सी में है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 9 मिनट आराम करता है। वह 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि वो 9 किलोमीटर जब चल रहा है, इसको आप ये लाइन को मान लो कि 9 किलोमीटर वो चल रहा है, ठीक है।
अब 9 किलोमीटर चलने में वो हर किलोमीटर में 9 मिनट का रेस्ट भी कर रहा है। तो 1 किलोमीटर चला, उसने 9 मिनट का रेस्ट किया, फिर 1 किलोमीटर चला 9 मिनट का, फिर तीसरा किलोमीटर में भी वो 9, फिर चौथा किलोमीटर में, पाँचवा किलोमीटर में, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। इस तरह से हर 9 किलोमीटर में हर 1 किलोमीटर में उसने 9 मिनट का ब्रेक लिया है। तो हर में 9 मिनट, 9 मिनट, 9 मिनट, 9 मिनट, 9 मिनट, ठीक है। अब इन सारे 9 मिनट को आप प्लस करोगे, पहले आप देखोगे कि पूरा वो कितना चल रहा है, 1 आवर। 1 आवर ले रहा है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटे का उसने 9 किलोमीटर में रास्ता तय कर लिया है, ठीक है। तो 1 आवर तो आपको उसको चलने में लग गए हैं, साथ ही प्लस ये मिनट्स जो हैं ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये? 81 मिनट। तो ये कितना हो रहा है? 1 आवर प्लस 81 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर 81 मिनट में से अगर हम 60 मिनट ले लें तो वो भी 1 आवर बन जाएगा और आपका 21 मिनट अलग हो जाएगा। तो ये आपके टोटल जो आवर हो जाएंगे वो 2 आवर 21 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि 27 मिनट में वो कितनी दूरी समय में हमें समय बताना है कितना लगेगा 27 में। तो देखो, जब वो 9 किलोमीटर वो 2 घंटे 21 मिनट में चलता है, तो 27 किलोमीटर कितना चलेगा? आप 9 किलोमीटर का आपको वैल्यू पता चल गई, तो 27 क्या होता है? 999, 3 बार 9 होता है ना, तो 3 बार आपको इसी वैल्यू को जोड़ देना है। 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे, 21 मिनट, 21 मिनट और 21 मिनट, तो 2, 2 4 और 2 6 घंटे तो ये हो गए आपके अलग से, ठीक है। फिर 21 मिनट, 21 मिनट, 21 मिनट, 20, 20 40, 50 60 और 63। तो देखो 6 घंटे 63 मिनट उसको टाइम लग रहा है। अब आप यहाँ देखोगे कि जो लास्ट में जब वो पहुँच जा रहा है 27 मिनट की दूरी तय करने पर, जब वो लास्ट में पहुँच रहा है तो 9 मिनट का रेस्ट वो नहीं लेगा, वो कितने भी मिनट का ले सकता है। तो लास्ट वाले जो 9 मिनट है उसको हम 63 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 6 आवर 54 मिनट उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, जिसमें पूछा है एक ईंट की माप इतनी है और 20 इतनी माप की दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी। तो यहाँ पर यह आयतन के फॉर्मूले में दिया है कि ईंट की माप इतनी है और दीवार की माप इतनी है। तो इनको क्या करेंगे आप, दीवार की माप को आप ईंट की माप से डिवाइड कर देंगे। दीवार की माप आपको मीटर में दे रखी है, तो आप पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 20 × 100 और फिर उसके बाद 2 × 100 और 0.75 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 75 आ जाता है। अब अपॉन में ईंट की माप लिखेंगे 20 × 10 × 7.5। तो अब यहाँ पर हम 20 से 20 को कैंसिल कर सकते हैं और फिर आप 10 से यहाँ पर 7.5 से इसको कट कर सकते हो, 7.5 और 7.5 यहाँ पर कट जाएगा। 100 × 100 1000 हो जाएगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा, और 10,000 की आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है 143, जिसमें हमें एक टर्म दिया है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 64 को आप कर सकते हो 4 में, ठीक है, और 125 को आप क्या कर सकते हो 5, क्योंकि आपका जो 4 का क्यूब होता है वो 64 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे और बाहर से जो आपका है ब्रैकेट क्वेश्चन वाला वो वैसे ही वहाँ पर पावर रहेगी। मल्टीप्लाई में है तो 3/3 और 3 कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 4/5 की पावर -2। अब आप इस -2 को प्लस में बनाने के लिए फैक्टर्स को यहाँ पर पलट देंगे, तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25/16 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF LCM 21 और 84 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात 1/4 है तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। HCF हमें दिया है कितना 21, LCM हमें दिया है 84 और इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 1/4 यानी कि x/4x,
ठीक है। तो ऐसे करेंगे x मल्टीप्लाई बाय 4x कितना दिया है हमें, क्योंकि जो हमारे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 4x स्क्वायर आ गया और इधर आपका हो गया 21 मल्टीप्लाई बाय 84 और x स्क्वायर, तो यहाँ से 4 से आप 84 को कट करोगे 21 टाइम्स x स्क्वायर आपके पास बचा है 21 इंटू 21। तो x की वैल्यू आपकी 21 आ गई है, x की वैल्यू 21 आ गई है। और हमने दो संख्याएं जो मानी थी वो x और 4x मानी थी। 4x निकालेंगे तो 21 इंटू 4 हो जाएगा 84 आ जाएगा। तो वही चीज़ आएगी आपकी सेम 21 और 84। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो कितनी हो गई है 84। क्वेश्चन नंबर 145 है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या करेंगे, सबसे हम डिवाइड करके देखेंगे। इसको ऐसे ही कर सकते हो आप, जैसे 1470 इसको आप करेंगे 6 से कर लीजिए, 5 से कर लीजिए। 5 से करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 5 से 9 जा और फिर 8 जा, तो भागफल एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 98 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। फिर अगर आप 15 से करके देख लो, 14, अच्छा 15 से 98 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आप अगर 5 से करके देखते हैं 14/5 तो 294, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। और 30 से करके देख लेते हैं 14/30, तो आपका हो रहा है 3 4 जा और 9 जा, 49 आ रहा है। 7 का वर्ग होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। 30 हमारा करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 146, यदि एक संख्या का 1/7 इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या कितनी होगी। तो हमसे बोला है किसी संख्या x का बट्टा 7 माइनस x/11 कितना है 100। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, नीचे 77 हो जाएगा, ऊपर 11x माइनस 7x, यहाँ पर 100 है तो ऊपर हमारा 4x बचेगा और इधर हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय 77 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 77 100/4 हो जाएगी। तो 77 100/4 को हम कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, 77 दिए हैं हमको, 77 का हमें मान निकालना है। तो आपको कितने टाइम्स दे रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 7 दे रखे हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पास, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, जिसमें पूछा है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था 1 2 3 था। सी की वर्तमान आयु बतानी है हमें, तो इनकी आयु का योग निकालते हैं। सबसे पहले x + 2x + 3x, तो 6 साल पहले इनकी आयु का जो योग है वो 6x था। ठीक है, अभी करंट में इनकी आयु 90 है, 90 वर्ष। अब 6 वर्ष पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर किसी की आयु से माइनस करना पड़ेगा हमको 6 को, यानी कि 6 3 जा 18। तो अभी करंट में आयु कितनी है 90 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 18, 72 इनकी टोटल आयु निकल के आ गई है। टोटल आयु निकल के आ गई है। टोटल हमने क्या देखा था कि 6 वर्ष पहले 6x थी और टोटल आयु हमारे पास 72 है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, 72/6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला हमने माना है 12, दूसरा है हमारे पास 2x 24, 3x कितना हो जाएगा 36। तो अब यहाँ से हमें बताना है ऑप्शन क्वेश्चन में दे है कि सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो सी की 6 वर्ष पहले 36 थी, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 36 में 6 प्लस कर देंगे 42 इसकी अभी की जो है एज आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होगी।
तो हमें दे रखी हैं 3 संख्याओं का अनुपात। अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा हर ऑप्शन से कि इनके वर्गों का योग 126 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप कोई से भी ऑप्शन को पकड़ लीजिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। तो 6 6 12 13 14 15 16, तो 16 आ रहा है। तो 3 1 4 5 56 आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, 126 लेना है। ऑप्शन सी देखते हैं, 3 का वर्ग जो हो रहा है 9, 6 का 36 और 9 का कितना हो रहा है 81। अब इनको ऐड करेंगे, 6 और 1 7, 9 और 7 16, 3 1 4 और प्लस 8, तो कितना हो गया 4 + 8 12। तो 126 हो जा रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे ही करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, प्लस 28 और 10 करेंगे तो 280 हो जाएगा। अपॉन में कितना है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, प्लस 5 को 60 से करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 2 जा 10 हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास 25 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 आ जाएगा, प्लस 280 है। नीचे कितना है, 12 + 4 16 है। ऊपर हो जाएगा 880 और नीचे हो जाएगा 16। 16 को कट करेंगे, तो 16 को कट करेंगे 880 से, 16 4 जा और 0, तो आपके पास नीचे आ जाएगा 8 जा 2 8 जा, और ये 2 की टेबल से कट किया है, ये 2 8 जा 16 और 2 4 जा, फिर 8 जा से करेंगे 8 5 जा 40 होता है, फिर 8 5 जा 40 होता है। तो आपके पास 55 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने सॉल्व कर लिए हैं 25 मैथ के टोटल सॉल्यूशन। और पिछली वीडियो भी आप देख लेना, जो इससे पहले आपके मैथ के 25 क्वेश्चन थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।